तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। ठीक है। 4.4 में पहला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित के समस्त गुणनखंड लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन है 15xy, यानी इस 15xy के जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी गुणनखंडों को हमें ज्ञात करना है या कहीं लिखना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग अंक गणित में किसी संख्या का गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते थे, तो उसे अभाज्य संख्याओं से काट कर निकालते थे। ठीक है। गुणनखंड होता क्या है, तो गुणनखंड संख्या का एक टुकड़ा होता है जो उस संख्या को क्या करता है, काटता है, यानी गुणे के रूप में लिखा हुआ खंड। ठीक है। यानी इस सवाल के अनुसार इसके कहने का मतलब ये है कि इस 15xy को कौन कौन काट सकता है। जो काट सकता है वह इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? यानी आपको उन सभी पदों को लिखना है जो इस 15xy को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो तीन चीज है, एक तो अंक में 15 है, साथ में x और y है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसी नंबर को सोचेंगे कि 15 को कौन कौन काट सकता है। ठीक है। तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे 15xy की समस्त गुणनखंड बराबर अब पहले हम लोग इसी 15 को देखेंगे कि इसको कौन कौन काट सकता है। तो इसको पहले एक काटेगा, ठीक, फिर 3 काटेगा, 5 भी काटेगा, और फिर लास्ट में कौन काटेगा, 15। ठीक है। ये सारे नंबर इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब हम लोग ये x है ना, इस x को इनके साथ रख कर काटेंगे तब भी कटेगा। रखने का मतलब जैसे एक में x का गुणा करा दीजिए तो एक x, यानी x से इसमें भाग दोगे तब भी तो ये कट जाएगा, कामा। अगर आप 3x, अब इसके साथ x रख लीजिए तो 3x हो जाएगा। 3x से भी अगर इसमें भाग देंगे तो 3 से 15 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तभी कट जा रहा है। अब देखिए इसके साथ x रख लीजिए 5x, इसके साथ रख लेंगे 15x। ठीक है। अब जिस प्रकार आप इन सभी नंबर के साथ x रखे हैं, उसी प्रकार आप y को अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर के साथ रखेंगे, यानी y भी इसको काट सकता है, 3y भी काटेगा, और 5y भी काटेगा, 15y भी काटेगा। ठीक है। देखिए दोनों को इनके साथ रखिए, यानी 1xy। ठीक है। ये अभी यही स्टेप है हम लोगों का। तो एक के साथ गुणा होगा xy का तो 1xy, 3 के साथ हो जाएगा तो 3xy, 5 के साथ होगा तो 5xy, 15 के साथ होगा तो 15x। बताइए अब कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट सकता है? ये जितना पद हम लोग लिखे हैं या जितने संख्या हम लोग लिखे हैं, ये सभी के सभी इसको क्या करेंगे, काटेंगे। इसलिए ये सभी के सभी इसका क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो किस प्रकार से हम इसको लिखे हैं। पहले क्या किए हैं, इस नंबर का गुणनखंड लिखे हैं कि कौन कौन नंबर को संख्या काटेगा। उसके बाद क्या किए हैं, x को उन सभी संख्याओं के साथ रख दिए हैं, फिर y को उन सभी के साथ रख दिए हैं, और फिर
दोनों एक्स वाई को इनके साथ रख दिए हैं, तो हमारा क्या निकल गया? सभी गुणनखंड निकल गए हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में हम लोग लिखेंगे इसके हल में 10 x y z का समस्त गुणनखंड बराबर करके यहाँ से लिखेंगे। पहले इस 10 का गुणनखंड लिखिए। 10 को कौन काटेगा भाई? 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर 5 काटेगा और फिर 10 काटेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्स वाई जेड तीनों है, तो पहले एक्स को रखिए। एक्स इन चारों के साथ एक्स रख दीजिए। 1 के साथ रखेंगे 1 एक्स, 2 के साथ 2 एक्स, 5 के साथ 5 एक्स और 10 के साथ 10 एक्स। अब इसी प्रकार वाई को रख देंगे। 1 वाई, फिर 2 वाई, 5 वाई, 10 वाई। वाई हो गया, तो अब जेड को रखेंगे। 1 जेड, 2 जेड, 5 जेड, 10 जेड। ठीक है, अब 2 ठो रखेंगे एक साथ, इनके साथ 2 ठो रखेंगे। पहले एक्स वाई रखेंगे। ठीक है, देखो सिंगल सिंगल रख लिए, पहले एक्स रखे हैं, फिर वाई रखे हैं और फिर जेड रखे हैं। अब डबल डबल रखेंगे, एक्स वाई रखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, 2 एक्स वाई, 5 एक्स वाई, 10 एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक्स वाई रख लिए ना, तो अब वाई और जेड रखेंगे। अभी वाई जेड का पेयर भी तो बनेगा, तो वाई जेड अब इनके साथ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 वाई जेड कामा 2 वाई जेड कामा 5 वाई जेड कामा 10 वाई जेड। हो गया। अब वाई जेड देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 ठो है एक्स वाई जेड। तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल रखे हैं इन चारों नंबर के साथ, उसके बाद डबल डबल एक्स वाई रखे हैं, फिर वाई जेड रखे हैं। एक्स वाई को चारों के साथ रखे हैं, फिर वाई जेड को चारों के साथ रख दिए। अब देखिए, अभी आपका एक्स और जेड साथ में लेकर भी हम लोग रख सकते हैं। क्यों? यानी इसको ऐसे समझना, एक्स वाई को एक साथ लेंगे, फिर वाई जेड को एक साथ लेंगे और फिर जेड एक्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो जेड एक्स को लेंगे तो रखिए क्या होगा? 1 जेड एक्स, 2 जेड एक्स, 5 जेड एक्स और 10 जेड एक्स। हो गया तीनों पेयर। अब 2 का पेयर ले लिए, तो अब तीनों को हम लोग एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ लेंगे तो क्या होगा? 1 एक्स वाई जेड कामा 2 एक्स वाई जेड, 5 एक्स वाई जेड, 10 एक्स वाई जेड। इसके अलावा और कोई हो सकता है? नहीं। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग इसमें जब दोनों लिए हैं एक्स वाई, तो सबके साथ गुणा कराए हैं ना? हाँ ठीक है, कराए तो हैं। इसमें एक्स वाई हो गया, इसमें हो गया, इसमें भी हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। बात समझे कैसे निकाला गया है? तो देखो, अब गिनो ही, पता नहीं कितना गुणनखंड है इसका। ठीक है, तो ये समझिए एक तरफ से, ये आप बीज गणित पढ़ रहे हैं ना? बीज गणित जो है वो अंक गणित के दादाजी हैं। ठीक है, मतलब इसमें
न जाने कितने संख्याएं यक्स वाई जेड में समाये हुए हैं। बात समझे कि नहीं? और अंक गणित में तो नंबर फिक्स होता है। क्यों? अब यहाँ पे एक्स वाई का मान तो पता नहीं है, एक्स वाई बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंक गणित में कोई नंबर जैसे 10 का गुणनखंड लिखिए, 20 का लिखिए, 15 का लिखिए, ठीक है। तो इसी का एक तरह से वो कई अंक गणित उदाहरण है, बीज गणित का क्या है? उदाहरण है। बात समझे? यस सर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मौसौ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है? मौसौ ज्ञात करना है, ठीक है। तो मौसौ हम लोग गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। देखिए पहले का पहला सलूशन, 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। तो देखिए हल में हम लोग क्या करेंगे? पहले पहला पद लिखिए 2x3, ठीक है। इसका गुणनखंड करिए तो कितना होगा? 2 गुणे x पर घाते 3। x पर घाते 3 को आप 3 बार x को गुणे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग घात के रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है आपका 4y3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर घाते 2। 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना? यस सर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब हो गया 2 पर पावर 2। तो इस 4 को लिख दिए 2 पर पावर 2, और y3 को वैसे ही क्या कर देंगे? रहने देंगे। उसके बाद है आपका 6z3, ठीक है। 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है, और गुणे z3, ठीक है। हमको क्या निकालना है? तो हमें निकालना है मौसौ। क्या निकालना है भाई? मौसौ। तो हम कहेंगे अतः मौसौ बराबर, अब देखिए इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में पावर बनाकर क्या कर लेना है? लिख लेना है। कैसे बनाकर लिखेंगे? पावर के रूप में, ठीक है। अब देखिए मौसौ लिखते समय हमें उस कॉमन मान को लिखना है जिसका पावर सबसे कम हो। यानी 2 चीज़ देखना है। एक तो हमें देखना है कि तीनों में जितने भी पद हों, जितने भी पदों का आप मौसौ निकालना है, उतने पदों में कॉमन पद ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है तो 2 लिखा जाएगा। अब 2 पर पावर कितना होगा? तो जो सबसे छोटा पावर होगा वही पावर यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1। यहाँ 2 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे कम पावर कितना मिला? 1। तो यानी 1 वाला पावर वाला ही लिखाएगा, ठीक है। तो 1 पावर लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें 3 दिख रहा है, इन दोनों में 3 कहीं है ही नहीं, तो 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इसमें यक्स है, एक्स, इसमें यक्स है ही नहीं, इसमें भी यक्स नहीं है तो यक्स भी छूट जाएगा। वाई इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो वाई भी छूट जाएगा। यानी हम उसी को लिखेंगे जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो। तो एक केवल 2 ही ऐसा है जो इन तीनों के गुणनखंड में क्या है? कॉमन है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लॉसो भी पूछा होता, क्या पूछा होता? लॉसो। तब कैसे आप निकालते? तो देखिए जो कॉमन पॉइंट है उसको आप लिख दीजिए। जैसे 2 दोनों तीनों में है तो 2 लिख दिए। लॉसो के समय जो पावर सबसे ज़्यादा रहता है वो लिखाता है, ठीक है। तो इसमें 2, तीनों में 2 पर पावर अधिकतम कितना दिख रहा है? 2।
अधिकतम कितना पावर दिख रहा है 2, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिया जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे नीचे 3 दिख रहा है लेकिन ऊपर वाले में 3 नहीं है। मौसौ निकालते समय हम लोग 3 को छोड़ देंगे, उसी को लिखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। लेकिन लौसौ के समय जो केवल एक ही के अगर गुणनखंड में है तो उसको भी लिख लेंगे, यानी इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 3 को भी। ठीक है, यानी पहले कॉमन वाला लिख लिए और पावर अधिकतम पावर वाला हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और उसके बाद जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे x पर q है, इनमें नहीं है, फिर भी x पर q क्या होगा, लिखा जाएगा। उसी तरह y पर q इस वाले में है, ठीक है, बाकी में 2 में नहीं है तो ये भी लिखा जाएगा। और उसी प्रकार ये z q भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये टोटल गुणा करिए, ये 4 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। x q y q और z q, तो ये क्या होगा, लौसौ होगा। लौसौ मौसौ का जस्ट उल्टा है। बात समझे कि नहीं? नंबर 3 में हम लोग इसी प्रकार करेंगे तो क्या होगा भाई, सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, -14 p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर -14 को हम लोग लिख सकते हैं -2 गुणे 7। ठीक है, उसके बाद गुणे p स्क्वायर गुणे q स्क्वायर। दूसरा पद है आपका 7 p पर घाते 3 इंटू q। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 गुणे p पर घाते 3 गुणे q। और तीसरा दिया है आपका 21 पी क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 सत्ते 21, क्यों, 3 गुणे 7 गुणे p पर घाते 3 गुणे q पर घाते 2। अब हम लोगों को क्या लिखना है भाई, मौसौ निकालना है ना। तो कहेंगे अतः मौसौ कितना होगा, तो कॉमन देखिए अंक में, जैसे इसमें 2 है, इन दोनों में कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए 2 को। इसमें 3 है, बाकी इन दोनों में कहीं 3 है, छोड़ दीजिए 3 को। 7 इन तीनों में दिख रहा है तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, और P भी तीनों में दिख रहा है, इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है। यहाँ P पर घाते 2 है, यहाँ P पर घाते 3 है, यहाँ P पर घाते 3 है। तो P पर घाते कितना हम लोग लिखेंगे, P पर घाते 2 लिखेंगे। कम वाला लिखते हैं मौसौ निकालते समय। बात समझे, मौसौ निकालते समय कितना, कौन सा लिखेंगे, कम वाला पावर लिखेंगे। अगर यही लौसौ निकालते तो अधिक वाला लिखते। ठीक है, देखिए Q वाला, देखिए यहाँ Q पर 2 घात है, यहाँ Q पर 1 घात है, यहाँ Q पर 2 घात है, तो कितना घात वाला लिखा जाएगा, 1 घात वाला, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।